स्टडी से यूट्यूब स्टडी चैनल पे मैं आप सभी का दोस्त और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है जिसमें प्राकृतिक रचना व जल प्राणी इसका नाम है, तो इसमें हमें क्या कौन से क्वेश्चन करने और कौन से नहीं वो देख लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम पेज यहाँ पे पलट रहे, तो यहाँ पर सारे के सारे MCQs दिए हैं, वो सारे के सारे MCQs आपको कर लेने हैं अच्छे से। यहाँ पे ये डिटेल में MCQs यहाँ पे दिए गए। फिर उसके बाद आ गया अचूक ओळखात ते सुद्धा कळायचं म्हणजे ये भी आपको कर लेना है। फिर ये इसके बाद आ गया ब्राज़ील या नद्यांच्या उत्तर वाहिन्या आहेत, ये भी आपको कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें से आपको आगे यहाँ पे सहसंबंध शोधून लिहा, यह भी आपको कर लेना है। यहाँ पे क्या होता है, ये पूछा ही जाता है, ये मोस्ट टाइम पे यहाँ पे क्या एक मार्क के लिए पूछा जाएगा। भारत गंगा ब्राज़ील, तो यहाँ पे क्या है वो लिखना होगा। तो ब्राज़ील में क्या अमेज़न नदी, यहाँ पे नदी के बारे में पूछा गया, तो इसके बाद ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेगळा गट ओळखा यहाँ पे आपको देखना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर इसके बाद ये गया, तो यहाँ पे एक वाक्य जो उत्तर लिया ये आपको कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या देखा, ये भी आपको 1-2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। भारतीय दक्षिण पठाराचा सर्वोत्तम उतार कोणत्या दिशेत है, ये सब कुछ आपको कर लेने इसमें से। ये अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने करे हैं अंडरलाइन किए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं वो आपको सारे कर लेने हैं। फिर IMP यहाँ पे नाविल है, यह भी आपको कर लेना है। इसमें से ब्राझीलमध्ये उष्णकटिबंधीय पाणथळ ये आपको कर लेना है। फिर इसके बाद आ गया उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश पश्चिमी वाळवंट थर, ये भी आपको कर लेना है। फिर ये भी कर लेने हैं। फिर इसके बाद आ गया ये भी आपको 4 नंबर का ये भी कर लेना है। फिर यहाँ पर हिमालय नदी प्रणाली ये भी आपको कर लेने हैं। फिर अरबी समुद्रातील बेटे लक्षद्वीप बेटे ये भी कर लेने हैं। फिर इसके बाद आ गया ऊपर, तो ऊपर नहीं नीचे, तो चूँकि बराबर ये ट्रू फॉल्स से आपको कर लेने हैं। सारे के सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से पढ़ लेना पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें फर्क स्पष्ट करा पश्चिम घाट व पूर्व घाट, ये आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पश्चिम घाट व पूर्व घाट ये भी आपको कर लेना है। फिर इसके बाद ये गंगा नदी व अमेज़न नदी, यह दोनों आपको फर्क स्पष्ट करा इस चैप्टर में से कर लेने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत तथा पश्चिम, यहाँ पे पहले तो ये जान लो भारत और जो ब्राज़ील है, तो इन दोनों के बेस पर ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। इसलिए आपको अगर इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता, यहाँ पे क्वेश्चन देखा है भारत का पश्चिम किनारा और पूर्व किनारा, इस तरीके से ओनली 1% चांस होते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यह सिलेबस है ना ज्योग्राफी का, वो भारत और जो ब्राज़ील का है ना ज्योग्राफी, इन दोनों पर बेस है। इसलिए वह ज़्यादा क्वेश्चन आपको कर लेने जिसमें भारत और ब्राज़ील इन दोनों शब्दों का उल्लेख हो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो इसकी टेंशन मत लो आप, वह मैं अच्छे से करा दूँगा। तो पहले तो मैंने ज़्यादा फास्ट आपको पॉइंट बताए हैं, लेकिन हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए वजह से ज़्यादा फास्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कर दे लेना कशाचे प्रश्न उत्तर है, यहाँ आपको देख लेना। फिर इसके बाद भी हम कौन से मैप करने हैं कौन से नहीं ये देख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या सराव अगर अधिक प्रश्न ये भी आपको कर लेंगे। भारताचा पूर्व किनाऱ्याचे नाव सांगा, ये भी पूछा जाता है, जो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं इसमें ये पूछा जाता है। जितने भी अंडरलाइन किए हुए मैंने वो सारे के सारे आपको कर ही लेने हैं। इस ये मतलब 3 चैप्टर है, सारे के सारे मार्क्स हमें यहाँ पे निकल लेने हैं, कोई भी मार्क्स हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखोगे पश्चिम घाटाचे वैशिष्ट्य सांगा, यहाँ पे आपने फर्क स्पष्ट करा वो कर दिया। तो यहाँ पे पश्चिम घाट के जो क्वेश्चन आएगा तो वो काट के इसमें आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने क्या कहा था, पश्चिम घाट जो फर्क स्पष्ट करा वह आपको कर लेना है, ठीक है अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम भौगोलिक कारणे यहाँ पे क्या है, भारताच्या पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यावर विषमता आढळते, यह भी आपको कर लेना है। कैसा करना है यहाँ पे वो अभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है, उसी तरीके से करना है। यहाँ पे क्या लगा, भारत
चा पश्चिम किनारा अरबी समुद्राच्या लावून असून तो खडकाळा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। फिर इसके बाद वो क्या गया, अरुंधा है। पर ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना और फिर करना, ठीक है। तो मैंने जितने भी कहे हैं उतने ही सिर्फ भौगोलिक कारणे लिखने आपको। यहाँ पे क्या करना है, भारताच्या पश्चिम पूर्व, यह मैंने कहा है तो ये करके लिखने का। फिर इसके बाद ये भी आपको करना है। फिर ब्राझीलमध्ये पश्चिमाने नद्या आढळ, ये भी करना है आपको। और यहाँ पे भारताच्या पूर्व किनाऱ्याचा नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत, ये भी करना है और ये भी करना है। तो अब मैंने कितने बताए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो इस 5 में से 1% मतलब 99% चांस है इसमें से कौन सा ना कौन सा एक बोर्ड में पूछा जाए भौगोलिक कारण इस चैप्टर में से। तो यह आपको 5 करके रखने हैं, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से 99% चांस है कि कौन सा ना कौन सा एक पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे खाली प्रश्न उत्तर है, ये पे आपको यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिम घाटी तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बार फिर आ गए, यह आपको कर लेना है। यह स्थान दक्षिण पठाराच्या पश्चिम भागात आहे, पर विस्तार भी आपको कर लेना है। जितने अंडरलाइन किए उतने पॉइंट आपको कर लेने हैं यहाँ पे, और यह करके ही जाना है, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं। जब क्वेश्चन पेपर हो जाए तब मैं वो क्वेश्चन पेपर देखूंगा कि जितने मैंने बताए उतने क्वेश्चन उसमें आए या नहीं है। तो इसलिए मैं जितने क्वेश्चन बताऊँ उतने करने पड़ेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं मैंने माहिती ली, हाँ ये भी आपको पढ़ के जाना है, क्या पता ये भी पूछा जाए। और यहाँ पे अरवरी पर्वतरांग, इसके बारे में ज़्यादा तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरवरी पर्वतरांग ये भी आपको करना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आ गया भारतामध्ये नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके आंसर आपको मन से लिखने हैं, उसको आप इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, उसे आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हिमालय टिपल्या। तो यहाँ पे अब मैं ध्यान से सुनना, जो भौगोलिक कारणे मैंने बताए वह भी आपको करने हैं, जो टिपालिया वह भी मैंने बताए वह भी करने हैं। तो हिमालय टिपालिया, इसमें ये पूछा जा सकता है हिमालय। फिर आ गया भारताच्या ध्रुवकल्प विभाग, यहाँ पे आपको ये भी कर लेना है। मैंने जितने बताए उतने करने आपको, फिर मत कहना कि ये बताया नहीं। फिर ये अजस्र कड़ाविषय टिपलिया, ये भी आपको कर लेना है पूरा का पूरा इस चैप्टर में से। अमेजन नदी खोरे टिपलिया, यह भी कर लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा आ गया, उच्च भूमि विषय टिप, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए ये छोड़ दो, ठीक है। अब जितना कहा है उतना करो। और यहाँ पे आ गया ब्राज़ील की किनारपट्टी, ये ऊपर, ये भी कर लेने हैं। ये जो 3 चैप्टर है ना, 3rd, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा तौर पर भौगोलिक कारणे और टिपाले इसके मामले में। तो ठीक है, जितने कहे हैं मैंने टिपालिया उतने सारे के सारे आपको कर लेने हैं। इसमें से 1 तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे हिमालयातील नदी, इसमें क्या देगा, हिमालयातील नदी यहाँ पे दिया ना, तो आपको जाहिर से बात है गंगा वो जो नदी है वो भी हिमालय से आते हैं। यहाँ पे और भी सारी नदियाँ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी चुकी है। लेकिन जब हिमालय से यहाँ पे देख क्या लिखा है, हिमालय नदियाँ, यहाँ पे जब हिमालय नदियाँ कहा जाए तो हिमालय के ऊपर पहले टिपलिया का जो क्वेश्चन किया उसमें से काट के ऊपर लिख देना। और गंगा जो नदी उसके बाद थोड़े से उसकी इंफॉर्मेशन लिख देना। गंगा के ऊपर उसका उगम स्थान कहाँ से होगा, गंगोत्री वो कितने किलोमीटर तक आती है, वो सब कुछ लिख देना वहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पूरा हो चुका है हमारा कितना 3rd चैप्टर। जितने कहें उतने क्वेश्चन कर लो, बाद में हम क्या 4th चैप्टर देख लेंगे, उसमें से कौन से करने हैं और कौन से नहीं क्वेश्चन करने हैं वो हम बाद में देख लेंगे। जितना कहा उतना कर लो।